नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव। इस वीडियो में जो आदमी दिख रहा है, जो शख्स दिख रहा है, वो है कन्हैया कुमार, उमर खालिद और तीसरा जो आदमी है वो है कुणाल कामरा। वही कुणाल कामरा जो कि स्टैंड अप कॉमेडियन के नाम से जाने जाते हैं तथा हाल ही में 2-3 महीने पहले इनको पुलिस अपने रडार पर भी लिया था, जो कि नरेंद्र मोदी के ऊपर गलत स्टेटमेंट शायद ऐसे कुछ दे दिए थे। अब इस तीनों नाम में से एक नाम हमेशा प्रचलित रहता है, हमेशा न्यूज में रहता है, उमर खालिद। और बड़ी खबर इस वक्त की, उमर खालिद का एक वीडियो वायरल हुआ है। जेएनयू छात्र उमर खालिद का एक वीडियो वायरल हो रहा है। अहम खबर आपको बता दें, उमर खालिद का भड़काऊ भाषण का वीडियो। अब क्या है उमर खालिद के पीछे की कहानी? आखिर क्यों उमर खालिद को टेररिस्ट के रूप में घोषित किया गया? आखिर क्यों साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार प्रकाश राज, अमेरिका के मेयर ममदानी, यहाँ तक कि ललन टॉप के न्यूज एंकर सौरभ द्विवेदी जैसे अनेकों न्यूज जो है इस उमर खालिद का जिक्र करते रहते हैं। Recent visit to Umar Khalid's house. A letter from Umar Khalid. नाम है उमर खालिद जी। क्या दिल्ली राइट्स के दंगों में उमर खालिद सच में अपना आतंकवाद फैलाए थे? क्या उमर खालिद एक टेररिस्ट है या एक एक्टिविस्ट है? ये सारी बातें आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। R1 इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली दंगा मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को गिरफ्तार कर लिया है। उमर खालिद की गिरफ्तारी को लेकर सोशल मीडिया पर रिएक्शन आ रहे हैं। उमर खालिद, जिनका जन्म 1987 में दिल्ली के जामिया नगर में होता है और अपनी पढ़ाई लिखाई जेएनयू से पीएचडी करते हैं, और इनका जो पूरा नाम है वो है सैयद उमर खालिद। अब सैयद उमर खालिद का जो नाम जुड़ता है वो जुड़ता है मेन दिल्ली राइट से। दिल्ली दंगा मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को गिरफ्तार कर लिया है। अब क्या है दिल्ली राइट्स, क्या है दिल्ली दंगे और क्यों इस दिल्ली दंगे के पीछे जो है उमर खालिद को जोड़ा गया, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, साल 2020 में केंद्र सरकार की तरफ से एनआरसी तथा सीएए कानून जो है पास किया गया था। अब उसके विरोध में जो है देश में हर जगह आंदोलन चलाया जा रहा था, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। ये जो विरोध प्रदर्शन हुआ वो हुआ शुरुआत 23 फरवरी को, यानी कि 23 फरवरी की जो विरोध प्रदर्शन शुरुआत हुआ वो काफी आरामदायक था, यानी कि शांतिपूर्ण था। लेकिन जैसे ही यह आंदोलन बढ़ता गया, धीरे धीरे आकर के आगजनी में बदल गई। कैसे? अब देखिए, जब यह 23 फरवरी को आंदोलन शुरू हुआ एनआरसी तथा सीएए के खिलाफ, उसी समय जो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आने वाले थे। अब शुरुआत में तो दंगे सही थे, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप 25 फरवरी को भारत में आए, 25 फरवरी के दिन जो है ये शांतिपूर्वक जो आंदोलन चल रहा था वो दंगों में कन्वर्ट हो गया। यानी कि दंगा इतनी मात्रा में हुआ कि लाठीचार्ज हो गई, लाइब्रेरी जलाई गई, बसें जलाई गई, यहाँ तक कि ये दंगे इतने मजबूत हुए, इतने आगजनी हुए जिसमें 50 लोगों की मृत्यु हो गई तथा 100 से ज्यादा लोग जो है इस दंगे में घायल भी हो गए। अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान दिल्ली पुलिस को कुछ सस्पेक्ट का नाम मिलता है, जैसे कि उमर खालिद, ताकिर हुसैन, शर्जील, मिरान हैदर, कपिल मिश्रा आदि जो है सस्पेक्ट रहते हैं। लेकिन इन सारी सस्पेक्टों में से एक नाम अभी भी मौजूद है और वो है उमर खालिद। ऐसा इसलिए क्योंकि उमर खालिद का जो है अभी तक एक बार भी बेल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इन पर यूएपीए के तहत जो है जेल में डाला गया है। अब क्या है यूएपीए की कहानी, इसकी भी हम बात करते हैं। लेकिन यूएपीए की कहानी जानने से पहले हम एक चीज यहाँ पर देख लेते हैं कि आखिर क्यों उमर खालिद को इन सभी आरोपियों में से, इन सभी सस्पेक्टों में से सबसे विशेष प्रभाव डाला गया है। क्या उमर खालिद सच में टेररिस्ट है? क्या उमर खालिद सच में जो दिल्ली दंगे हुए उसमें इनका हाथ था, या फिर उमर खालिद के द्वारा ही यह दिल्ली दंगे करवाए गए थे? इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 25 फरवरी को आने वाले थे और उसके जस्ट 1-2 दिन पहले जो है इनका प्रोटेस्ट के दौरान एक स्पीच दिया जाता है, भाषण दिया जाता है। एक क्लिप देखिए। हम वादा करते हैं 24 तारीख को जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान आएंगे तो हम ये बताएंगे कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान को बांटने का काम कर रही है, महात्मा गांधी के उसूलों की धज्जियां उड़ा रही है, और ये बताएंगे कि हिंदुस्तान की आवाम हिंदुस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ लड़ रही है। अगर हिंदुस्तान के हुक्मरान देश को बांटना चाहते हैं तो हिंदुस्तान की आवाम देश को छोड़ने के लिए तैयार है। हम तमाम लोग सड़कों पर निकल कर आएंगे। आप लोग निकल कर आएंगे? हम तमाम लोग सड़कों पे निकल कर आएंगे। अब इस क्लिप में जो दिखाया गया है, इसी क्लिप को
इस क्लिप में जो स्पीच देते हैं, इसी स्पीच को जो है दिल्ली पुलिस एविडेंस मानती है, सबूत मानती है, और इसी के ऊपर जो है इनको यूएपीए के तहत जो है जेल में बंद कर दिया गया है। अब क्या है यूएपीए, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो यूएपीए जो है एक कानून है जो कि आम आदमी के ऊपर भी लगाया जा सकता है। कब? जब कोई आदमी देश के खिलाफ बातें कर रहा हो, देश के अगेंस्ट कोई काम कर रहा हो, जैसे कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता और संकट पहुंचाने की बात करता है तो उस पर यूएपीए के तहत जेल में डाल दिया जा सकता है, उसको टेररिस्ट के रूप में घोषित किया जा सकता है। दूसरा, अगर कोई भारतीय आदमी आतंक फैलाने वाले का साथ दे रहा हो, जाली नोट छापने का कारोबार कर रहा हो तथा देश के एंटी ग्रुप में शामिल होकर काम कर रहा हो, तो उन सभी को यूएपीए के तहत जो है जेल में डाला जा सकता है। तो ये है बेसिकली यूएपीए की कहानी, यूएपीए कानून। और इसी के तहत जो है उमर खालिद को भी जेल में डाल दिया गया है। दिल्ली पुलिस का यह कहना है कि आखिर क्यों ये उमर खालिद इस तरह के स्पीचें दे रहे हैं। इस तरह के स्पीचें जो है दिल्ली दंगों को भड़काने का काम कर रही है। अब उमर खालिद के ऊपर दिल्ली पुलिस के द्वारा दिल्ली दंगों का इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उमर खालिद पर जो चार्जशीट लगाती है वो है देशद्रोह के आरोप में नातिस्तक के रूप में इस्तेमाल किया, परफेक्ट अलीबाई के लिए शारीरिक दूरी बनाने के लिए बातें कही, महिलाओं को उकसाया पुलिस पर आक्रमण करने के लिए, यहां तक कि रोहिंग्या अप्रवासी को ढाल के रूप में उपयोग किया। यहां तक कि दिल्ली पुलिस उमर खालिद पर यह भी चार्जशीट करती है कि दंगों के लिए एसिड की जो है व्यवस्था की गई है। अब इन सभी चार्जशीट के द्वारा जो है उमर खालिद को यूएपीए के तहत जेल में डाल दिया गया है। लेकिन एक चीज यहां पर भी देखने की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह स्वयं कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने यह खुद कहा है कि जो भी व्हाट्सएप, जो भी आंदोलन हुए उसके द्वारा जो दिल्ली पुलिस के द्वारा एविडेंस के तौर पर जमा किया गया है, सबूत के तौर पर जमा किया गया है, उससे जो है उमर खालिद को टेररिस्ट नहीं घोषित किया जा सकता है। यानी कि अभी तक दिल्ली पुलिस जो भी सबूत जमा किया है, जो भी एविडेंस जमा किया है, उस आधार पर जो है उमर खालिद को टेररिस्ट के रूप में नहीं मान्यता दी जा सकती है। साथ साथ उमर खालिद को ही जेल में रहना होगा, क्योंकि ये जो दिल्ली दंगा हुआ था ये कोई आम दंगा नहीं हुआ था। इस हिसाब से जो है दिल्ली पुलिस के द्वारा जो रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि उमर खालिद को जेल में ही डाला जाए तो वो जेल में ही रहेंगे। ऐसा इसलिए सुप्रीम कोर्ट यह कहती है कि अगर उमर खालिद को जेल से बाहर रखा जाएगा तो दिल्ली पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने में, सबूत जुटाने में समस्याएं हो सकती है। इसलिए जो उमर खालिद को जेल में ही रहना होगा। अब इतनी सारी वीडियो देखने के बाद उमर खालिद से संबंधित दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद को इस बात को लेकर उनको जेल में डाला गया है कि वो भड़काऊ आंदोलन दिए हैं, सेम वैसे ही जैसे कि आज सोनम वांगचुक को जेल में डाल दिया गया है। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि भारत एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, यानी कि भारत में मुद्दे से संबंधित आदमी के हाथ में अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए है तो वो है आंदोलन, प्रोटेस्ट। इसके अलावा कहीं भी कोई भी चीज नहीं है। अब वो भी सरकार इन सभी से छीन ले तो फिर किस तरह का लोकतंत्र। उमर खालिद जो भी भाषण बोले हैं उस भाषण को, उस स्पीच को दिल्ली पुलिस जो है साजिश मान रही है। अगर उमर खालिद के द्वारा दिया गया भाषण विवादित है, उमर खालिद के द्वारा दिए गए भाषण में लोगों को भड़काने का काम है, तो इस वीडियो में जो दिखाया गया है उसको आप क्या कहेंगे? रागिनी तिवारी देखिए, इस वीडियो में सरेआम खुलेआम पुलिस को भड़का रही है ताकि मुसलमानों पर आक्रमण करा जाए। ये देखिए क्या हुआ? अरे जो भी बता रहा काट डालो, उसको काट डालो। ये भीमकी है क्या? आर पार की लड़ाई, सभी सनातनियों बाहर आओ, मरो या मार डालो, बाद में देखी जाएगी। ये यहाँ तक कि इन नेता को देखिए, इस नेता के द्वारा भी किस तरह का खुलेआम चैलेंज दिया जा रहा है। डीसीपी साहब हमारे सामने खड़े हैं। मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। 39 साल के कपड़े। तीसरा सबसे बड़ा उदाहरण है कन्हैया कुमार का। इनका यह वीडियो देखिए कि किस तरह से आंदोलन कर रहे हैं। क्या इनके द्वारा दिया गया आंदोलन टेररिस्ट की तरह नहीं दिख रहा है? अब ऐसा भी नहीं है
कि उमर खालिद के खिलाफ कोई ठोस सबूत मिला हो कि जिसके आधार पर यूएपीए के तहत जो है उसको जेल में डाल दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट यह बार बार दिल्ली पुलिस से बोल रही है कि कोई ठोस सबूत लाया जाए ताकि इनको टेररिस्ट घोषित करा जाए, नहीं तो इनको रिहा करा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट इस तरह से बार बार बोल रही है, लेकिन दिल्ली पुलिस जो है इस केस को सुलझा कर रखी हुई है। आखिर क्यों? ना कोई सिरा सबूत मिला है, ना वीडियो मिला है, ना हथियार मिला है, ना उमर खालिद से संबंधित पैसों के लेन देन हुआ है, फिर भी दिल्ली पुलिस इसको जेल में डाला है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरे वीडियो में? क्या उमर खालिद सच में एक एक्टिविस्ट है या फिर टेररिस्ट है? क्या उमर खालिद को जेल से रिहा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आपकी नजर में उमर खालिद किस तरह से दिखते हैं? आप अपना राय विचार कमेंट बॉक्स में डालिएगा। धन्यवाद।